नमस्कार। अरे इस चैनल पे हमें देखकर कहीं आश्चर्य तो नहीं हो रहा है, और होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि गए 50 साल तक आपने हमें जब भी पाया है लगभग हमेशा क्लासरूम में ही तो पाया है। आइए इस छोटे से वीडियो के द्वारा इस कहानी को सुनाते हैं। तो मैं बताता हूँ कहानी शुरू कैसे हुई। हमारा बचपन काफी गरीबी में बीता। 5 भाई बहनों के बीच में अदद एक साइकिल हुआ करती थी, तो अक्सर 8-10 किलोमीटर चलकर कॉलेज जाना पड़ता था। पहनने के फॉर्मल ड्रेस जो है वो भी 2 जोड़ी थे, तो अगर किसी दिन बरसात में भीग गए तो अगले दिन कॉलेज की छुट्टी। अपने गरीब बैकग्राउंड के कारण मैं 14 वर्ष की उम्र से ट्यूशन करने लग गया, तो लोगों को घर जाकर ट्यूशन दिया करता था। तो जब हमने खरे क्लासेस की शुरुआत की तो कुछ बातें हमारे दिमाग में बहुत क्लियर थी। पहली बात ये कि हम किसी भी विद्यार्थी को पैसे के अभाव के कारण शिक्षा से वंचित नहीं रखेंगे, भले उसे फ्री पढ़ाना पड़े हम पढ़ाएंगे। दूसरा, हम फी न्यूनतम लेंगे, कम से कम लेंगे, लेकिन टॉप मोस्ट क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तीसरा, हमारे विद्यार्थियों की जो भी डिफिकल्टी या परेशानी होगी उसको हल करने के लिए हम 24/7 उपलब्ध रहेंगे। तो सब सिलसिला शुरू हुआ। हमारे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने में, संस्कार देने में, अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन इम्पार्ट करने में, उनको लाइफ की वैल्यूज जो है वो इनकलकेट करने में हमारे 50 साल कैसे बीत गए ये समझ में भी नहीं आया। लेकिन उसी कारण से आज दुनिया के कोने कोने में हमारे जो हजारों लाखों छात्र फैले हुए हैं वो हमें बड़ी शिद्दत के साथ याद करते हैं। इन सब बातों में एक प्रश्न तो उभरता ही है कि आखिर ऑनलाइन क्यों? कुछ माह पहले खरे इंस्टीट्यूट के एलुमनाई छात्रों की एक मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में एक बच्चे ने अपने मेमोरीज बताई। 92 में पहली बार पीएमटी दी। उस दौरान मैं वेटिंग में आया और मुझे डी फार्मा मिला। मैं सर को इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा रहा, और अल्टीमेटली मैंने छोड़ के कॉमर्स ले लिया और गुजराती कॉमर्स कॉलेज ज्वाइन कर लिया। इसी दौरान मेरे जो साथ के मित्र थे जो कि पीएमटी में तैयारी कर रहे थे, उन्होंने खरे सर की ड्रॉपर बैच ज्वाइन करी, और ड्रॉपर बैच जिस दिन ज्वाइन करी उसी दिन मिलिंद सर ने कुछ लोगों के नाम गिनाए कि ऐसे ऐसे धुरंधर लोग थे जो कि बॉर्डर लाइन पर रह गए, तो और इस हिसाब से मेहनत करो कि आगे नहीं हो। जब मेरे दोस्तों ने मुझे ये बात बताई तो मुझे ऐसा लगा कि जब मेरे गुरु को मेरे ऊपर इतना विश्वास था तो शायद मुझे वापस से मेहनत करनी चाहिए और उनका गाइडेंस लेना चाहिए। मैंने कॉमर्स छोड़ के वापस से ड्रॉपर बैच ज्वाइन करी, और खरे सर का बिल्कुल मेरे को सपोर्ट रहा। ये इस बात का और एग्जाम्पल भी है जो अपन दोहा पढ़ते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आप जी जो गोविंदियो बताए। डेस्टिनी में जो लिखा है वो तो होना है, पर अगर सर ये वर्ड नहीं बोलते तो शायद आज मैं डॉक्टर नहीं होता, कॉमर्स में बिजनेस कर रहा होता या कुछ भी कर रहा होता, बट डॉक्टर नहीं होता। अगर सर का ये वर्ड नहीं होता कि ये लोग से आशा थी और बॉर्डर लाइन पर रह गए। इस सब बातों में मुझे एक बात एकदम दिमाग में स्ट्राइक कर गई कि अपनी इन छोटी छोटी सी बातों से अगर बच्चे प्रभावित होते हैं, उन पर इतना प्रभाव होता है, तो क्यों न इसे लार्ज स्केल पर बच्चों तक पहुंचाया जाए। आखिर अगर इतने सारे बच्चे उससे प्रभावित अगर हो सके या उनमें से कुछ भी हो सके तो ये देश के लिए भला ही होगा। लेकिन कैसे? सोचा कि ऑनलाइन चले जाए, लेकिन कठिन इसलिए लगा शुरुआत में तो कि इस सब के बीच खरे परंपरा जो रही है कि लो फीस बट हाई क्वालिटी एजुकेशन, उसके साथ तो कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है। तो मिलिंद सर का बड़ा बेटा असीम, ये आईआईटी से 2007 की बैच का पास आउट है,
और 2 कंपनियों में CEO भी रह चुका है। उसके साथ अक्सर मैं और मिलिंद सर हम इस मामले में ब्रेनस्टॉर्मिंग किया करते थे। हम तीनों इस बात से सहमत थे कि चाहे आपको बिजनेस करना हो या बैंकिंग करना हो, डॉक्टर बनना हो या इंजीनियर बनना हो, या यहाँ तक कि आपको किसी मूवी को डायरेक्ट करना हो, कोई भी काम दुनिया में करने के लिए आपके पास 2 क्वालिटी जरूर होना चाहिए। एक एनालिटिकल अप्रोच होना चाहिए आपका, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होना चाहिए। और ये दोनों काम जो है ये करने के लिए मैथमेटिक्स की फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। तो असीम ने तय किया कि अपनी ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी छोड़कर वो अपना पूरा समय बच्चों को गणित के कंसेप्ट जो है वो स्पष्ट करने में और गणित पढ़ाने में ऑनलाइन लेकिन अफोर्डेबल फी में पढ़ाने की शुरुआत करेगा। एक्चुअली मैथ्स में होता ये है कि स्कूल्स में, ट्यूशन्स में टीचर्स अपने पेस पे करिकुलम कंप्लीट करती हैं। मैथ्स स्पेशली ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे का हर टॉपिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर टॉपिक के ऊपर अगला टॉपिक बिल्ड होता है। अब स्कूल्स में और ट्यूशन्स में टीचर्स हर बच्चे का हर डाउट क्लियर कर ही नहीं पाती, जिसकी वजह से बच्चों के डाउट्स रह जाते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि बच्चा अपने पेस पे एक प्राइवेट मेंटर या गाइड के साथ पढ़े। लेकिन प्राइवेट ट्यूटरशिप या प्राइवेट मेंटरशिप, प्राइवेट गाइडेंस ये तो बहुत महंगी है। अराइज मैथ नाम के इस प्रोग्राम में हम लोग इस प्राइवेट मेंटरशिप को बहुत ही लो कॉस्ट में टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। इस प्रोग्राम में बच्चों का हर एक डाउट क्लियर होगा, उनके लेवल पे जाके, उनके पेस पे, और वही मैथ्स के लिए सबसे क्रूशियल है। इस पर्टिकुलर चैनल पे हम मैथ्स के और बहुत ही इंटरेस्टिंग सिंपल वीडियोस भी ऐड करेंगे। और इन सब के साथ आपके भी कुछ वीडियोस हम उसमें डालते रहेंगे। आपकी जो इतने सालों तक हमारे साथ अलग अलग तरीके की, अलग अलग क्षेत्रों की याददाश्त रही है, उससे जुड़े हुए, तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सजेशंस दीजिए और अपनी मेमोरीज शेयर कीजिए, ताकि हम लोग, हम मतलब आप और हम सब मिलकर इस लो फीस और हाई क्वालिटी की खरे संकल्पना को, खरे कंसेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा सके। हाँ, आइए आपकी इस छोटी सी पहल के द्वारा हम शायद देश के भावी पीढ़ी की ज़्यादा सेवा कर सकें। 2 और चीज़ें। पहला, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। आपको जो भी पुराने किस्से याद हैं सर के साथ, क्लासेस के, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करिए। दूसरा, एक खरे एल्यूमिनाई ग्रुप हमने क्रिएट किया है, उसमें जुड़ने के लिए आप प्लीज़ मिलिंद सर को फेसबुक पे मैसेज कीजिए। थैंक यू।